गोल्ड मेडलिस्ट केमिकल इंजीनियर हाफिज कुरान नौजवान चंद रुपयों पर कत्ल। कराची में डाकुओं ने एक और जिंदगी का चिराग बुझा दिया। मुलजमान ने वारदात के बाद मकतूल इर्तिका से न सिर्फ मोटरसाइकिल छीनी बल्कि तलाशी के लिए मोबाइल फोन और नकदी भी ले गए। मकतूल के बुरसा का हुक्काम वाला से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। हर लिहाज से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हमारे साथ खड़ी रही हैं और अभी तक दे हैव इंश्योर्ड कि जो है ना वो उनको पकड़ेंगे और उनको जस्टिस पे लेकर आएंगे। अमीर जमात इस्लामी की डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल नौजवान की घर आमद। हाफिज रहमान की इर्तिका मुइन के अहल खाना से ताज़ियत। फातह अखवानी कहा स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने एक और होनहार नौजवान को कत्ल कर दिया। हुक्मरानों ने शहर को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया। अशराफिया का प्रोटोकॉल खत्म होगा तो उन्हें एहसास होगा। 5 महीने में डकैती मुज़ाहमत पर 71 शहरियों की हलाकत। जनवरी में 12, फरवरी में 20, मार्च में 17 शहरी कत्ल। अप्रैल में डाकुओं ने 12, मई में 8 शहरियों की जान ली। जून के पहले 2 दिन में डकैती मुज़ाहमत पर 2 कत्ल। लुटेरे खातून देखते हैं ना बच्चा, इल्मियत देखते हैं ना काबिलियत। माल मिले तो ठीक वरना गोली चलाई और जान ले ली। जमात इस्लामी का शारह फैसल पर गजा मिलियन मार्च। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती, इसराइली मजालिम की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने कहा इसराइल अमरीका और मगरबी कुव्वतों की पुष्टपनाही से खूनी दरिंदा बना हुआ है। फलस्तीनी अपने ईमान की बदौलत दुनिया की सुपर पावर से लड़ रहे हैं। हम अहले गजा के साथ हैं, उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मरकजी अमीर हाफिज नईम ने कहा इसराइल दरिंदा बनकर इंसानियत की तजलील कर रहा है। ईद कुर्बा की आमद कराची में बड़ी मवेशी मंडी सज गई। नॉर्दर्न बाईपास पर लगी मंडी में 1 लाख से ज्यादा जानवर, मुख्तलिफ नस्ल के ऊँट, बछड़े, बकरे और दुम्बे मंडी की जीनत। मस्तानी चाल वाले बकरे, नाश करने वाला ऊँट मरकज निगाह। नॉर्दर्न बाईपास पर लगी मंडी में वसी पार्किंग, मारूफ रेस्टोरेंट, मस्जिद, बैतुल खला की सहूलत, सिक्योरिटी का भी मौसर इंतजाम। आरजी चौकियाँ कायम, पुलिस की नफरी, मोबाइल तैनात। मंडी में आरजी मस्जिद, बैंक और ATM की भी सहूलत। व्यापारियों के नखरे, शहरियों को खरीदारी में ख्वारी। जानजन है और इसके ऊपर जालर डालते हैं जो खूबसूरत दिखाई। दोनों को 3-3 साल की है। हमने इसको बच्चों को खरीद करके सुबह को गंदम खिलाते हैं, दोपहर को हम ये घास खिलाते हैं। जेल में रिसर्च सेंटर कायम करने के पहले मरहले की इंटर्नशिप मुकम्मल। IG जेल की जानिब से तलबा में शील्ड और असनाद तकसीम। कामयाब होने वाले तलबा का ताल्लुक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी से है। ट्रेनिंग एंड रिसर्च यूनिट में इंटर्नशिप करने वाले शोबा क्रिमिनोलॉजी के तालिब इल्म। IG जेल काजी नज़ीर अहमद की कामयाबी पर तलबा को मुबारकबाद। तलबा ने ट्रेनिंग एंड रिसर्च यूनिट के क़याम के अहसन इक़दाम को भी सराहा। कहा इंटर्नशिप के बाद जेल से मुतल्लिक़ हमारे ख्यालात बदल गए। सिवरेज के नाक़िस इंतज़ामात से बाग़े कुरंगी रोड की अबतर सूरत-ए-हाल। सड़क पर गड्ढे पड़ने से शहरियों को मुश्किलात। शिकायत के बावजूद मसाइल हल ना होने पर शहरी फट पड़े। कहा कई दिनों से सड़क पर गंदा पानी जमा है, इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही। यहाँ पे 2 गाड़ियाँ कल्टी हुई पड़ी थी सुजुकियाँ। सब गाड़ियाँ यहाँ से आ रही थी 1 वे पे। किसी को नहीं पूछा। मुझे 4000 रुपये का चलान जॉब पे जाना होता है, जॉब के लिए देर हो रही होती है, लेकिन आवाम ऊपर से जा रही होती है। वही तो पता नहीं कितने लोगों ने यहाँ पर रोड बंद किया है कि रोड बनवाने के लिए, और आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं आया कोई आए इसको देखे कि हम लोग इसको बनवाएं। कराची का कदीम धोबी घाट भी कब्जा माफिया की नज़रों में आ गया। 17वीं रात से कायम धोबी घाट में सीवरेज का पानी जमा होने लगा। धोबी कहते हैं जानबूझकर गंदा पानी छोड़ा जाता है, हमारा आबाओ अजदाद से यही कारोबार है। यह कराची से नोटिस लेने का मुतालबा। पानी तकरीबन मेरा ख्याल 2-2.5 महीना हो गए। ये ऊपर पूरा सीवरेज इलाका आ रहा है लश्करी विलास से। इन लोगों ने आए रात को बंद लगा दिया। बंद लगाने के बाद में फिर ये हम लोग को बहुत परेशान करा। हम लोग यहाँ पर बहुत परेशान हैं।
टाउन्स में जाली भर्तियों और गैर कानूनी तरक्कियों की तहकीकात की जाए। KMC की सौदाकार सज्जन यूनियन का मुतालबा। कहा मुकामी हुकूमतों में इस्लाहात के वज़ीर आला के फैसले का खैर मकदम करते हैं। बदعنوانیوں की तहकीकात की इब्तिदा कुरंगी मॉडल टाउन और KMC से की जाए। सदर जुल्फ़िकार शाह बोले गैर कानूनी भर्तियों और तरक्कियों का खात्मा किया जाए। हम तो अरसे दराज से ये चीख रहे हैं कि जाली भर्तियाँ, जाली DPC वगैरह सारी हो रही हैं, जिसकी वजह से माली बुरहान पैदा हो गया है। और आज कराची समेत पूरे अंदरूनी सिंध के जितने भी टाउन्स हैं उन्होंने जो है स्पेशल ग्रांट के लिए और OZT में इजाफे के लिए कहा है। गर्मी में अजियतनाक लोड शेडिंग ने शहरियों को चकरा दिया। बाग़े कुरंगी में 6 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग। जालमाना लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा है। कहा भारी भरकम बिलों के बावजूद बिजली नहीं मिलती। UPS और जनरेटर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। बिजली के बिल पाबंदी से आते हैं लेकिन बिजली पाबंदी से नहीं आती। इम्तिहानात का आखिरी पेपर भी आउट। जमात नहम का उर्दू का पेपर शुरू होने से पहले ही लीक। माफिया ने पेपर व्हाट्सएप पर वायरल किया। मैट्रिक बोर्ड हुक्काम माफिया के सामने बेबस दिखाई दिए। हुक्काम के तमाम हरबे नाकाम रहे। इम्तिहानी मराकज़ में सहूलतों की कमी की भी शिकायत। वज़ीर ज़राअत सनत सिंध ने मौसमियाती तब्दीलियों को बड़ा चैलेंज करार दिया। सरदार मोहम्मद बख्श महर बोले मौसमियाती तब्दीली का ज़राअत पर बड़ा असर पड़ा। ज़्यादा बजट रखने की ज़रूरत है। आम खजूर कपास की पैदावार और क्वालिटी को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। मैलेरिया के फिर सर उठाने का खदशा। तिबी माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। साबिक मेंबर नेगलेरिया कमेटी डॉक्टर इरफान कहते हैं कि वायरस 100% जानलेवा है। वायरस इंसानी ज़िंदगी को चंद घंटों में ख़त्म कर सकता है। नेगलेरिया वायरस मीठे और गर्म पानी में नशोनुमा पाता है। इलाज दुनिया में कहीं भी मुमकिन नहीं। सिंध गवर्नमेंट की एक टीम के हमरा तकरीबन 5 से 6 लोगों ने मिलकर इस पर काम शुरू किया और इस पर हमने तमाम स्विमिंग पूल्स, वाटर पार्क्स, फार्म हाउसेज और जितने भी 5 स्टार होटलों के स्विमिंग पूल्स हैं उन तमाम को हमने चेक किया जाकर और जहाँ जहाँ इसमें कमी पाई गई हमने उनको पूरा करवाया। पुलिस तबादलों का सिलसिला जारी। 3 SSPs के तबादले कर दिए गए। तौहीदुर रहमान SSP कुरंगी तैनात। SSP डॉक्टर समीउल्लाह दादू तैनात। SSP आबिद बलोच को टंडो मोहम्मद खान तैनात किया गया। नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन MKM से अदबी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले वक्त की मुलाकात। दानिश्वरों, शोरा और असातिज़ा इकराम ने अदबी और तालीमी हलकों के मसाइल से आगाह किया। जद्दत के नाम पर इदारों के तक़द्दुस को पामाल करने पर इज़हार तशवीश। डॉक्टर खालिद मंगोल सिद्दीकी ने कहा कि दूसरी तहजीब को विनवन कबूल करना खराबी की बड़ी वजह है। फहमीदा अरशद के कॉलम्स का मजमूआ। बयान फहमिया की तकरीबन रहनुमाई। आर्ट्स काउंसिल कराची स्पेशल इवेंट्स कमेटी ने महफिल सजाई। महमूद शाम ने मनसबे सदारत संभाला। आसिफ अली आसिफ ने मेज़बानी के फ़राइज़ निभाए। यावर रज़ा चावला, मेहताब अकबर, राष्ट्रीय और दीगर की भी शिरकत। और स्क्वॉश के खेल से पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर। महानूर अली ने सिंगापुर जूनियर ओपन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। महानूर ने चीन की फैंग शेन को शिकस्त दी। महानूर ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन में भी गोल्ड मेडल जीत चुकी।